अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसमें जो प्रमुख बातें हैं कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, राज्य कदम उठाएगा इस संदर्भ में कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका सम्मिलित नहीं रहे, न्यायपालिका से पृथक करने के लिए राज्य इसके लिए कदम उठाएगा। The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public service of the state। और आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के तमाम प्रावधान राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह सिर्फ सलाहकारी के रूप में, और यह सरकार पर छोड़ दिया गया था कि इसे कब वे अमल में लाते हैं। तो यहाँ पर यह बात भी समझ लें कि अगर कहा जाए कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण की बातें किस अनुच्छेद में है, तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 50। और वहीं यह भी देखें कि 1973 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई। वहां पर जो पूर्व में जो दंड प्रक्रिया संहिता के कानून चले आ रहे थे वो 1898 ईस्वी से ही चले आ रहे थे, तो वहां पर आज़ादी के पहले से ही। तो उसके बाद 1973 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में ढेरों सारे यहाँ पर सुधार किए गए, संशोधन किए गए, और अब वहाँ पर नया संविधान द्वारा नया समान प्रणाली की व्यवस्था की गई। वहाँ पर जो अनुच्छेद 50 से रिलेटेड जो प्रमुख बातें हमें देखने को मिलती है कि पहले कार्यपालिका कार्यकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वैसे दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास ही यह अधिकार था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी था। तो लेकिन वहाँ पर पूर्णतः अब दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपके राज्य सरकार के अधीन होते हैं, वहीं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वह हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। उसका न्यायालय व्यवस्था अलग है, वह अपने हिसाब से काम करता है। और 1973 के बाद से न्यायिक विचारण का तमाम कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दिया गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दिया गया, और यह जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायपालिका के सदस्य होते हैं और ये हाई कोर्ट के नियंत्रण में होते हैं। यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली बात होती है कि हमारे संविधान में सरकार के 3 अंग कहलाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है यह देखना कि कोई भी कानून विधि सम्मत है कि नहीं, कानून के अनुसार सही है या नहीं। तो वहीं अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर दोनों एक ही व्यक्ति काम करेगा तो यहाँ पर कार्यपालिका सही ढंग से काम नहीं भी करेगी तो फिर न्यायपालिका उसी को सही ठहरा देगा। इसीलिए यहाँ पर कार्यपालिका सिर्फ अपना क्रियान्वयन करेगा सही ढंग से, और अगर नहीं करेगा तो फिर न्यायपालिका यहाँ पर देखेगा कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक उदाहरण के रूप में हम यह समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जितने मौलिक अधिकार मिले हैं तो सरकार को उसकी रक्षा करने की गारंटी लेनी होती है, सरकार को उसे पूरा करना पड़ता है, और यदि वो नहीं करेगा तो हम न्यायालय के पास जाते हैं। न्यायपालिका देखता है कि जो है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर वहां पर सरकार को भी आदेश देती है कि आप सही करो, व्यक्ति के हित में काम करो। तो यहाँ पर इसीलिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है, और यहाँ पर अनुच्छेद 50 में जो बातें कही गई है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगा।